और जिन लोगों ने सिंदूर मिटाने का काम किया था उनको इस दुनिया से मिटाने का काम जो है प्रधानमंत्री जी ने कर लिया है। युद्ध है, अगर होता है तो युद्ध होगा, लेकिन इस तरीके के कायराना हरकत किसी भी सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस संसार में जीना है तो आपको आक्रमण करने का, भगवान ने अगर आपको दांत दिया है तो आपको काटना आना चाहिए। संयम क्या होता है? अगर हमको किसी ने मारा है, हमको किसी ने चैलेंज किया है तो उस सिस्टम को हम ख़त्म करेंगे, ये जज्बा होना चाहिए। हम लोग चूड़ी पहन करके नहीं बैठे हुए हैं। परमाणु उनके पास है तो परमाणु बहुत सारे देशों के पास है। जब जब उग्रवाद सर उठाएगा तब तक उसके सर कुचलने का काम भारत करेगा, ये हम लोग आपको जरूर कह सकते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल था और उस हमले के बदले में लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार गुहार लगा रहे थे, मांग कर रहे थे कि इस कायराना हरकत के बदले हमले से जवाब दें। और आज सिंदूर ऑपरेशन के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सेना ने जबरदस्त जवाब दिया है। पाकिस्तान में घुसकर सर उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया गया और आधा दर्जन से अधिक ठिकानों को नेसो नाबूद कर दिया गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरा देश आज राहत की सांस ले रहा है। देखिए, पूरे देश को आज अंदर से खुशी है। सबको पता था, पूरे दुनिया को पता था, पाकिस्तान को पता था, उसके बावजूद भी एकदम समय रहते हुए आप अगर कहिए तो इस जो ऑपरेशन का जो नाम दिया गया सिंदूर, वो हम लोग के भावना से जुड़ा हुआ था। लोगों ने जाति पूछ करके लोगों की हत्या की थी, धर्म पूछा था उन लोगों का कि भाई कौन सा धर्म है, और महिलाओं को इसलिए छोड़ दिया गया था कि जाओ और जाके प्रधानमंत्री जी को बता देना। प्रधानमंत्री जी ने सुना और जिन लोगों ने सिंदूर मिटाने का काम किया था उनको इस दुनिया से मिटाने का काम जो है प्रधानमंत्री जी ने कर लिया है। लेकिन ये यही रुकने वाला नहीं है। ये आतंकवाद के खिलाफ है और ये जंग जो है वो चलता रहेगा जब तक आतंकवाद इस धरती से खत्म नहीं हो जाता। आतंकियों के साथ साथ उनके आका जो पाकिस्तान है, पूरा डर का माहौल है। और मसूद अजहर खुद कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि मैं खुद ही मर जाता तो बड़ा अच्छा होता। देखिए, शायद जो वो कह रहे हैं अगर वो हो जाता तो इस धरती से एक पापी कम हो जाता, लेकिन आज नहीं कल उनकी भी बारी आएगी। ये पुराना भारत नहीं है, ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये मोदी जी के लीडरशिप का हिंदुस्तान है। और जो पहले होता था कि वो लोग चाल चलते थे और हम लोग डरते थे, अब वो स्थिति अब नहीं बनेगी। अब हम लोग अपनी रक्षा, अपना जो है अपना स्वाभिमान की रक्षा करना अच्छे से हम लोग जानते हैं। सर, लगातार देखा जा रहा है कि जब भी इस तरह का थोड़ा सा वो लोग हरकत करता है तो उसका जवाब 100% में हम लोग दे रहे हैं। चाहे अभिनंदन की ही बात की जाए, जब हमारे अभिनंदन सेना वहाँ पर गए तो जेनेवा समझौता का मजबूती से पालन करवाते हुए और उनको वापस लाया गया देश में। हमारा देश किस मजबूती की ओर बढ़ रहा है सर? क्या संदेश दे रहा है? देखिए, अगर आप पिछले 10 साल का की तुलना अगर पहले के कांग्रेस के शासन के 60 साल से करेंगे तो ऐसा लगेगा कि डिफेंस सेगमेंट में कम से कम हम लोगों ने इनके 60 साल से कम 4 गुना काम किया है। आज हमारे पास मिसाइलें हैं, हवाई जहाज है, सेना अप टू डेट है, उनके पास आर्म्स, एम्युनिशन, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको स्मरण कराएं, 12 में एक बार ऐसी स्थिति पैदा हुई थी तो सेना का कहना था कि भाई हम लोग युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि हमारे पास गोला बारूद नहीं है। और आज के दिन में गोला बारूद ही छोड़िए, सेना का मनोबल भी ऊंचा है, सेना के पास इक्विपमेंट भी अच्छे हैं। महुआ मांझी जी जो है, उनका एक स्टेटमेंट आ रहा है कि परमाणु कई देश के पास है, उनके पास भी है, थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। संयम नहीं, ये उनका डर बोल रहा है अंदर का। संयम क्या होता है? अगर हमको किसी ने मारा है, हमको किसी ने चैलेंज किया है तो उस सिस्टम को हम ख़त्म करेंगे, ये जज्बा होना चाहिए। और अगर आपको इस संसार में जीना है तो आपको आक्रमण करने का, भगवान ने अगर आपको दांत दिया है तो आपको काटना आना चाहिए। अगर आपको केवल दांत हो और अगर आप काटना नहीं जानते हो, अगर बाघ भी ना अगर काटना बंद कर दे तो कोई उससे डरेगा नहीं। तो यही है, हम लोग डराने के लिए नहीं, हम लोग आत्मरक्षा के लिए अपने इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग चूड़ी पहन करके नहीं बैठे हुए हैं। परमाणु उनके पास है
तो परमाणु बहुत सारे देशों के पास है। युद्ध है, अगर होता है तो युद्ध होगा, लेकिन इस तरीके के कायराना हरकत किसी भी सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अभी जो सर पाकिस्तान में ये जो हमला हुआ, ये ट्रेलर के रूप में देखें या फिर अब विराम लग जाएगा? नहीं, देखिए, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिसका जवाब हम लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन इतना हम लोग जरूर कह सकते हैं कि जब जब उग्रवाद सर उठाएगा तब तक उसके सर कुचलने का काम भारत करेगा, ये हम लोग आपको जरूर कह सकते हैं। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.